Assalamu alaikum students, welcome to the online classes of FEI नौगाम। आज से हम टर्म सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको 40 में से मार्क्स होंगे टर्म सेकंड में, और इसका एग्जाम आपका इंशाल्लाह ऑफलाइन होगा। तो इसमें हम जो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, दैट इज मेजरमेंट्स हमें पढ़नी है। तो बेटा इससे पहले आपने क्लास 7-6 में जो डिफरेंट प्लेन फिगर्स है उनके एरियाज की जो फॉर्मूलास है वो आपने पहले से पढ़ी हुई, लिहाजा हम यहां सीधे एक्सरसाइज पर जाएंगे। एक्सरसाइज 10.1 और इसका पहला क्वेश्चन है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। देखिए बेटा दो फिगर्स हमारे पास है, एक है स्क्वायर और इसका जो साइड है इट इज गिवन टू बी 60 मीटर। स्क्वायर का साइड हमें दिया है 60 मीटर और हमारे पास एक रेक्टेंगल दी है। इस रेक्टेंगल का जो इसकी लेंथ हमें दी हुई है 80 मीटर। स्क्वायर का साइड 60 मीटर है, एक साइड 60 है तो सारे 60 होंगे। रेक्टेंगल का एक ही साइड दिया, हमें लेंथ दी है 80 मीटर, ब्रेड्थ हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन कहता है कि इनका पेरीमीटर सेम है, दे हैव द सेम पेरीमीटर। तो जितना पेरीमीटर इसका है उतना ही पेरीमीटर इसका है, बोथ द फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर। विच फील्ड हैज लार्ज एरिया, तो हमें बताने कि इन दो में से ज्यादा एरिया किसका होगा। देखिए व्हाट वी हैव गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर it is given to be 60 मीटर। तो बेटा चूंकि साइड ऑफ स्क्वायर हमें दिया है तो हम यहां से पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में हमारे पास सिर्फ लेंथ है तो लिहाजा ना हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अलबत्ता हमें यह दिया हुआ है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मैंने पी लिखा, अंदर से स्क्वायर बनाएंगे, हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। And it is given that perimeter of square it is equal to the perimeter of rectangle। तो पहले हम देखेंगे perimeter of square आपको मालूम है it is equal to 4 into side। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है चार साइड्स का सम, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, क्योंकि ये चारों साइड इक्वल है, हो गया 4 into साइड। दैट इज 4 into, यहां पर साइड कितना है 60 मीटर, 4 into 60 is 4 zeros are 0, 4 6 are 24. So perimeter of the square is given to be 240 meter। अब बेटा क्वेश्चन कहता है कि जितना पेरीमीटर स्क्वायर का है उतना ही पेरीमीटर रेक्टेंगल का भी है, तो रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर कितना होगा 240। So this implies, or we have given, but perimeter of square is equal to perimeter of rectangle, ये गिवन कंडीशन है, लिहाजा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना होगा 240 मीटर। लेकिन बेटा आपको मालूम है जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। इसका पेरीमीटर चार साइड्स का सम करना है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, दो लेंथ और दो ब्रेड्थ ऐसा, L प्लस L हो गया 2L, B प्लस B हो गया 2B, 2 आप बाहर निकाले, इट इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो दिस इंप्लाइज 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 240। अब जो रेक्टेंगल है इसका हमें लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता नहीं है। दिस इंप्लाइज 2 into, अब बेटा लेंथ कितनी है, लेंथ इज 80, 2 into 80 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 240 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 into 120, 2 into 120 इज इक्वल टू 240, 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, वहां क्या निकला, वहां निकलेगा 80 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 120। ये बन गई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लेकिन यहां पर x में नहीं, यहां पर b में है।
इस 80 को आप ट्रांसपोज करिए, इस साइड में हमारे पास b रहेगा। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 120 माइनस 80, 120 में से 80 सब्ट्रैक्ट करिए, 0 माइनस 0 इज 0 एंड 12 माइनस 8 इज 4, तो ब्रेड्थ बनेगी 40 मीटर। तो जो स्क्वायर है, अब हमारे पास स्क्वायर का साइड है और जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ भी है और अब उसकी ब्रेड्थ भी हमें पता है 40 मीटर। अब हम दोनों का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर एरिया AR लिखेंगे, अंदर से स्क्वायर बनाएंगे, हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, या आप याद रखेंगे फॉर्मूलाज। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड इंटू साइड। अब साइड कितना है? 60, दूसरा साइड 60 इंटू 60, इस 60 का एक जीरो है, इसका भी एक जीरो है, लिखेंगे एक और एक हो गए 2 जीरो, 6 6 हो गए 36। 3600 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 3600 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह क्या करेंगे, आप निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऑल्सो एरिया लिखेंगे यार, एरिया अंदर से मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको मालूम है कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब बेटा रेक्टेंगल की लेंथ तो पहले से हमें मालूम थी, गिवन थी 80 मीटर इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ अभी हमने निकाली कितनी है? 40, 80 इंटू 40। तो 40 में एक जीरो है, 80 में भी एक जीरो है, लिखेंगे 2 जीरो, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 मीटर स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है उसका एरिया आ गया 3600 मीटर स्क्वायर और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो अब किसका ज्यादा एरिया है? सो देयरफॉर स्क्वायर हैज लार्ज एरिया। तो स्क्वायर का ज्यादा एरिया होगा। ठीक है। सो वी से दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विथ गिवन पेरीमीटर स्क्वायर हैज द लार्ज एरिया। तो इसी पर आपका मैं एक होमवर्क रखूंगा, सेम क्वेश्चन होमवर्क रखूंगा मैं आपको। अब बेटा मानिए ये स्क्वायर और रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। सपोज बोथ हैव द सेम पेरीमीटर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 मीटर। ठीक है। इस वक्त मैं आपको दूंगा ब्रेड्थ ऑफ द स्क्वायर इज 10 मीटर। ठीक है। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, मिसेस कामरान हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। देखिए बेटा, एक खातून है मिसेस कामरान, उसके पास एक प्लॉट है, इट इज अ स्क्वायर प्लॉट। ये स्क्वायर प्लॉट है इसके पास और इसकी जो डायमेंशंस दिए है दैट इज गिवन टू बी 25 मीटर। इसके जो साइड है 25 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड्स 25 होंगी। ये साइड 25 मीटर है, ये 25 है, ये 25 है, ये 25। सपोज इस प्लॉट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ABCD से। तो क्वेश्चन कहता है शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब ये इस हाउस के इस प्लॉट के बीचों बीच ये एक हाउस बनाना चाहती है, एक घर बनाना चाहती है इस प्लॉट के बीचों बीच। ये इसका घर है, मकान है और इसके जो डायमेंशंस है दे आर गिवन टू बी 20 मीटर इंटू 15 मीटर। 20 मीटर इंटू 15 मीटर इसके डायमेंशंस। और जो बाकी एरिया बच गया ना यहां से, इस एरिया में ये गार्डन बनाना चाहती है। यहां से इसको गार्डन बनाना है, यहां से। ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। तो आपको बताने कि ये गार्डन बनाने में इसको कितना खर्चा आएगा। एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर 55 रुपीज लागत आती। तो पूरे इस मकान के गिर्द ये पार्क बनाने में कितना खर्चा है।
देखिए बेटा, व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, कितना इसका साइड है 25 मीटर, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, जो स्क्वायर प्लॉट है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अभी मैंने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 625 मीटर स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर प्लॉट है ABCD, इसका एरिया कितना होगा 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारे पास जो रेक्टेंगुलर हाउस है इसका, उसके डायमेंशंस दिए। नाउ लेंथ ऑफ द हाउस, लेंथ ऑफ द हाउस, अब जो हाउस है इसकी लेंथ है 20 मीटर, ठीक है, और जो विड्थ है या ब्रेड्थ भी कहेंगे, विड्थ ऑफ द हाउस is equal to 15 meter. So therefore area of the house, that is it, चूंकि house rectangle form है, so I write area of rectangle, that is area of house. Area of rectangle कैसे निकालेंगे, length into breadth, that is equal to, length कितनी है 20, breadth कितनी है 15, 20 into 15 is 15 zeros are 0, 15 twos are 30। तो जो हाउस होगा इसका एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये था स्क्वायर प्लॉट, इसके बीचों बीच है हाउस, और जो बाकी है वो क्या है, वो पार्क। तो देयरफॉर व्हाट इज एरिया ऑफ पार्क, सो देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पार्क, जो पार्क है इसका एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर minus area of house, that is rectangle. So area of park to be developed is area of plot, square plot minus area of the house. House rectangle form में, लिहाजा मैंने लिखा area of rectangle। अब बेटा area of house कितना है 625, और जो area of park is 625, not park but square plot. Area of square plot is 625 and area of house is 300 मीटर स्क्वायर। तो 625 में से 300 सब्ट्रैक्ट करिए, 5 minus 0 is 5, 2 minus 0 is 2 and 6 minus 3 is 3। तो जो पार्क बनेगी ना, उस पार्क का एरिया होगा 325 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप डेवलप करनी है, यही 325 मीटर स्क्वायर की पार्क डेवलप करनी है। कॉस्ट ऑफ developing since cost of developing 1 मीटर स्क्वायर पार्क, 1 मीटर स्क्वायर को डेवलप करने में लगते हैं कितने रुपीज 55। 1 मीटर स्क्वायर पार्क डेवलप करने में कितना लगता है रुपीज 55। Therefore, cost of developing the park, अब इसको पूरी पार्क डेवलप करनी है तो इसमें कितना लगेगा, जो पार्क है उसका एरिया है 325, सो इट इज इक्वल 325 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, चलिए मल्टीप्लाई भी करते हैं, 5 5 25 कैरी आ गई 2, 5 2 10 और 2 हो गए 12 कैरी आ गया 1, 5 3 15 और 1 हो गए 16, फिर यही आएगा वापस 5 2 6 1, दैट इज 5, 2 plus 5 is 7, 6 plus 2 is 8, 6 plus 1 is 7 and 1। तो लिहाजा इसको लगेंगे रुपीज 17,875। तो इस पार्क को डेवलप करने में लगेंगे 17,875 रुपीज। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमिसर्कुलर एट द एंड्स। देखिए बेटा एक पार्क है, ये बीच में ये रेक्टेंगल फॉर्म है, इस तरह एक पार्क है, ये बीच में रेक्टेंगुलर है और इसके एंड्स सेमिसर्कुलर है, इसके एंड्स क्या है, सेमिसर्कुलर। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। हमें इस गार्डन का एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर, उसके जो डायमेंशन वो इस तरह दिए हैं, यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है, इट इज गिवन टू बी 20 मीटर, और इसके जो सेमिसर्कुलर एंड्स है उनका डायमीटर जो है दैट इज 7 डायमीटर, ये वाला ये डायमीटर। तो बेटा ये डायमीटर कितना है, ये 7 मीटर, इट इज गिवन टू बी 7 मीटर। ठीक है, हमें इसका पेरीमीटर और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए क्या हमें दिया है, वी हैव गिवन लेंथ ऑफ द पार्क की जब मैंने बात की तो इसमें रेक्टेंगुलर पोर्शन भी आएगा और जो 2 सेमिसर्कुलर पोर्शन है वो भी आएंगे। सो लेंथ ऑफ द पार्क is equal to 20 meter and diameter of the circular ends, जो इसके सर्कुलर एंड्स है उनका डायमीटर कितना है, दैट इज गिवन टू बी 7 मीटर। तो बेटा हम डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में, देयरफॉर रेडियस कितना होगा, रेडियस आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 7/2। तो फिर इस पार्क का जो सर्कुलर एंड्स है और सेमी सर्कुलर एंड्स है उनका रेडियस होगा 7/2 मीटर। अब बेटा इसमें अब 2 हिस्से, इस पार्क के अब 2 हिस्से, एक है रेक्टेंगुलर पोर्शन और दूसरा है 2 सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द गार्डन लिखा इसने, रादर पार्क हम नहीं कहेंगे, गार्डन कहेंगे, एरिया ऑफ द गार्डन। So area of this garden is equal to area of rectangular portion plus area of two semicircles। तो इस गार्डन का एरिया किसके बराबर होगा, एक तो इसमें एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, सो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस इसमें 2 सेमी सर्कल्स है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा 2 सेमी सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, अगर हम 2 सेमी सर्कल्स लेंगे और दोनों का सेम रेडियस होगा, 2 सेमी सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस दे फॉर्म ए सर्कल। इस तरह मानिए ये 2 सेमी सर्कल्स है, लेकिन चूंकि इनका रेडियस सेम है 7/2, इसका भी रेडियस है 7/2, लिहाजा ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक सर्कल। सो मैं लिखूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, देखिए क्या लिखूंगा, प्लस एरिया ऑफ ए सर्कल। एक्चुअली मुझे लिखना था एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, लेकिन जब 2 सेमी सर्कल्स सेम रेडियस के होंगे वो क्या बनाएंगे, वो एक सर्कल बनाएंगे। सो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया सर्कल विच इज इक्वल टू, अब बेटे जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ तो हमें यहां से दी है ना, ये लेंथ कितनी है, सो इट इज इक्वल टू, चले हम पहले ऐसा करेंगे, पहले हम निकालेंगे लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द गार्डन। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन, रेक्टेंगुलर पोर्शन जो गार्डन का है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 20। देखिए यहां से यहां तक ये 20 है ना, लेकिन हमें सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन चाहिए ये वाला, इसकी लेंथ कितनी होगी 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से यहां तक ये बनेगा रेडियस, ये रेडियस कितना है 7/2,
फिर इसी तरह यहां से यहां तक ये भी कितना है, ये भी 7/2 है। सो इट इज 20 माइनस 7/2 प्लस 7/2, दैट इज 20 माइनस, देखिए 7/2 प्लस 7/2 कितना बनेगा, 2, यहां से आप एलसीएम निकालेंगे, ऊपर बनेगा 7 प्लस 7 इज 14, 2 1 are 2, 2 7 are 14. So it is equal to 20 minus 7. 20 minus 7 is 13 मीटर। तो बेटा इसकी जो लेंथ बनेगी, जो गार्डन है इसकी लेंथ कितनी बनेगी, 13 मीटर, और विड्थ तो आपको पता ही है, और ब्रेड्थ ऑल्सो, ब्रेड्थ कितनी बनेगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर, ये है ना, ये है ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ क्या है, दिस इज इन फैक्ट द डायमीटर, नॉट रेडियस, दिस ब्रेड्थ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सेमी सर्कुलर एज। और बेटा जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 7, सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू, अभी मैंने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस 2 सेमी सर्कल्स का एरिया, क्योंकि 2 सेमी सर्कल्स जब रेडियस सेम होगा उनका, वो क्या बनेगा, वो एक सर्कल बनाएगा, लिहाजा मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है, कैसे हम निकालते हैं, इट इज पाई आर स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, देखिए बेटा जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसका लेंथ कितना आ गया 13, विड्थ कितनी आ गई 7, तो 13 इंटू 7, देन प्लस पाई, पाई का वैल्यू हम लेते हैं यूजुअली 22/7 इंटू आर मीन्स रेडियस, तो रेडियस अभी आपने देखा रेडियस कितना आ गया, इट इज 7/2, सो इट इज 7/2 इंटू 7/2, 7 3s are 21, कैरी आ गई 2, 7 और 7 और 2 हो गए 9, सो इट इज 91 प्लस, देखिए यहां से 7 और 7 कैंसिल कर देंगे, 2 1 और 2, 2 11s are 22, तो ये बनेगा 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, which is equal to 91 plus 11 7s are 77 डिवाइड बाई 2, which is equal to 91 plus 77 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 are 2, 2 3s are 6, 7 minus 6 is 1, ये बनेगा 17, 2 8 are 16, वहां से बचेगा 1, 2 5s are 10 प्लस 38.5, इनको ऐड कर दीजिए, 8 plus 1 is 9 and 3 plus 9 is 12, so it is 129.5 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये जो गार्डन होगा इसका एरिया होगा 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे पेरीमीटर, ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अब बेटा इस गार्डन का हम पेरीमीटर निकालेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, चले अगर हम लिखेंगे सी ऑफ सर्कल, पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को डिनोट करेंगे सी से। सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब आपको मालूम है जो गार्डन जो रेक्टेंगल है इसका हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये आप याद रखेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ द गार्डन इज जो भी आपने निकाला 13 प्लस विड्थ, विड्थ ऑफ द गार्डन दैट इज 7, so it is 2 into 13 plus 7, then plus circumference of circle is 2 pi is 22/7 into radius, radius अभी हमने देखा that is 7/2, तो यहां से 7 और 7 कैंसिल कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 13 प्लस 7 हो गए 20 प्लस यहां पर रहेगा 22, 2
2 इंटू 20 इज 40 प्लस 22 इनको ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 0 इज 2, 2 प्लस 4 इज 6। तो लिहाजा जो इसका पेरीमीटर बनेगा वो बनेगा 62 मीटर और जो एरिया बनेगा 129.5 मीटर स्क्वायर। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक दो बार आप ये वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। और फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करेंगे। जी, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। देखिए बेटा, एक एंट है, ये मूव कर रही है अलोंग फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। एक फूड पीस इस तरह है, ये सेमी सर्कुलर है। दूसरा फूड पीस इस शेप का है और फिर एक और फूड पीस ये इस शेप का है। इट मूव्स अलोंग दीज 3 टाइप्स ऑफ फूड पीसेस। तो इनका जो डायमेंशन दिया है इट इज 2.8 सेंटीमीटर। इसका जो ये साइड नहीं ऐसे मूव करती है इस तरह, तो ये सेमी सर्कुलर रीजन है। इसका भी जो यहां से इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर और जो विड्थ ऑफ दिस पोर्शन इट इज 1.5 सेंटीमीटर। और फिर जा रही है अलोंग दिस फूड पीस, इसके डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और यहां से जो इसका ये माने डायमीटर है, अगर ये ज्वाइन कर देंगे इट इज 2.8। तो एक चीज तीनों में कॉमन है कि जो सेमी सर्कुलर रीजन है उनका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्वेश्चन हमसे पूछता है, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैज टू टेक ए लॉन्गर राउंड। तो सबसे बड़ा, सबसे लंबा राउंड कहां से इसको लेना है, ठीक है। रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑपरेशन C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, देखिए पहला केस है, केस फर्स्ट। देखिए बेटा, केस फर्स्ट में इसको कहां से जाना है, इसको यहां से जाना है ना, यहां से इसको जाना है, ठीक है, और फिर यहां से जाना है। तो ये क्या है, ये सेमी सर्कल है। सो जो पहला फुल पीस है इसमें इसको सेमी सर्कल का जो हमें पेरीमीटर है या सर्कमफ्रेंस है वो हमें निकालना है, ठीक है। केस फर्स्ट, हियर D is equal to, D means diameter, it is given to be 2.8 centimeter. So therefore radius diameter का half होता है, that is 2.8 divided by 2, इसको cancellation करें it is 1.4 centimeter. तो बेटा जो पहला फुट पीस है उसका जो रेडियस है it is given to be 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये पाथ इसको कवर करनी है, ये वाली पाथ, ठीक है ना। सो देयरफॉर पाथ कवर्ड और एरिया दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ कवर्ड, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछता है फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस क्योंकि सेमी सर्कल है, आधा ही सर्कल है। जो सर्कल होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम निकालते हैं 2πr, ठीक है। क्योंकि आधा ही सर्कल है लिहाजा लिखेंगे 2πr डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल होगा, दैट इज πr। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, इसका सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा, πr। पाई, अब पाई का वैल्यू लेंगे 22/7, 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस इज 1.4। 7 1 are 7, 7 2s are 14, तो ये बनेगा 0.2 which is equal to 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4.4 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले केस में इस एंट को कितनी डिस्टेंस निकालनी है, 4.4
सेंटीमीटर। देखिए आगे आप खुद करेंगे, के सेकंड, ठीक है। यहां पर भी वही है, डायमीटर रेडियस वो सेम आएगा। दूसरे केस में देखेंगे सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, दूसरे केस में सॉरी यहां पर लिखेंगे नॉट सर्कमफ्रेंस बट हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द पाथ। अगर आप यहां पर भी लिखेंगे लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ which is also equal to the circumference of semicircle, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, देखिए यहां पर एक तो सेमीसर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस जिसका डायमीटर 2.8 है, तो डायमीटर 2.8 है, रेडियस बनेगा 1.4। तो पहले इसको ये एरिया कवर करना है। ये एरिया अभी हमने निकाला कितना है 4.4 प्लस फिर यहां से जाएगा 1.5, फिर वापस आएगा यहां से, और ये कितना है, डायमीटर है दैट इज 2.8, और फिर वापस आएगा यहां से, ये भी कितना है 1.5। इनको ऐड कर दीजिए, 5 + 8 इज 13, 13 + 5 इज 18, 18 + 4 इज 22, कैरी आ गई 2, 2 + 1 इज 3 + 2 इज 5 + 1 इज 6, 6 + 4 इज 10, 10.2 मीटर ये इसमें से चलेगा। दूसरे फुट ग्रेन में से इसको जो लेंथ ऑफ द पाथ कवर करनी है दैट इज 10.2 मीटर। तो तीसरा पोर्शन जो तीसरा फुट पीस है आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। इसमें एक तो ये रीजन है जिसका एरिया में 4.4 निकला, 4.4 जो अभी आपने एरिया निकाला यहां पर, सॉरी नॉट एरिया बट सर्कमफ्रेंस 4.4, फिर ये यहां से जाएगा 2.2, और फिर यहां से 2. सॉरी इट इज नॉट 2.2 बट 2 ओनली 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2 + 2 इज 4 + 4 इज 8.4 सेंटीमीटर इसको पाथ करनी है कवर अलोंग द थर्ड फुट पीस। तो लिहाजा जो सबसे ज्यादा लंबी डिस्टेंस को निकालनी है दैट इज अलोंग द फुट पीस सेकंड। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। आज को वीडियो में यही 4 क्वेश्चन हम करेंगे, इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम मजीद बात करेंगे, मजीद क्वेश्चन पर। उम्मीद है तब तक आप मेहनत करेंगे। अल्लाह हाफिज।